न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। जरा ये तस्वीर बनाएं, समंदर के बीच एक तेल बरदार जहाज, उसके करीब अमेरिकी कोस्ट गार्ड, दूर कहीं एक रूसी सबमरीन का साया और ऊपर से हेलीकॉप्टर। और इसी वक्त यूरोप में एक और खबर गूंजती है, F-16 गिर गया। और प्योंगयांग से एक लाइन की खत आती है, हम साथ हैं। ये है आज का आलमी थ्रिलर, लेकिन हम इसे फिल्म नहीं, फैक्ट की नजर से देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रूस अमेरिका कशीदगी क्यों बढ़ रही है? वेनेजुएला के तेल से जड़े रूसी परचम वाले टैंकर्स की जब्ती क्या मायने रखती है? F-16 वाले दावे की हकीकत क्या है? नॉर्थ कोरिया की इल सिक्योरिटी पैक्ट वाली लाइन कितनी संजीदा है? और आखिर में रीजनल अपडेट्स, ग्रीनलैंड, डेनमार्क से लेकर यूक्रेन के नए मिसाइल दबाव तक। सबसे पहले टैंकर्स वाला मामला। रॉयटर्स के मुताबिक 7 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला से जड़ी तेल की तरसील रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। एक रूसी परचम वाला ऑयल टैंकर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया और उसकी 2 हफ्ते तक पीछा करने की रिपोर्ट है। इसी खबर में यह भी आया कि इस टैंकर के आसपास एक रूसी आबदोज मौजूद थी, यानी आसाबी जंग वाली सूरत हाल। और ये सिर्फ एक नहीं था। एसोसिएटेड प्रेस और CBS की रिपोर्टिंग के मुताबिक इसी रोज 2 टैंकर्स की जब्ती की बात सामने आई है, एक शुमाली अटलांटिक में और दूसरा कैरेबियन में। यानी 5 टैंकर्स वाला क्लेम इस वक्त ओपन सोर्स में वाज़े तौर पे कंफर्म नहीं मिलता, लेकिन कम से कम 2 की काबिल भरोसा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और यहाँ एक अहम चीज, जब ऐसी बड़ी खबरें चलती हैं तो गलत वीडियोस भी चलती हैं। रॉयटर्स ने एक वीडियो फैक्ट चेक में बताया कि एक पुराना क्लिप गलत तौर पर टैंकर पर कब्जा कहकर शेयर किया गया, जबकि वो असल में अमेरिकी नेवी की एक मिश्क थी। सवाल, टैंकर पकड़ने से कशीदगी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये सीधा पैगाम है, हम तुम्हारी सप्लाई लाइन पे हाथ डाल सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये हालिया याददाश्त में पहली बार जैसी बात है कि अमेरिकी फोर्सेस ने रूसी परचम वाले जहाज को इस अंदाज में जब्त किया। और जब समंदर में 2 मुल्कों की फोर्सेस एक दूसरे के सामने हों तो एक छोटी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। अब आते हैं आज के सबसे धमाका खेज नुक्ते पर। रूस के S-300 ने यूक्रेन में एक अमेरिकी साख्ता F-16 गिराया। 2 मिसाइल लगे, एक ने डैमेज किया, दूसरे ने खत्म कर दिया। हमने मोतबर रिपोर्ट्स में इस मखसूस दावे की रियल टाइम तस्दीक नहीं देखी, खास तौर पर S-300 और 2 मिसाइल वाली तफसील के साथ। कुछ गैर मरकजी जराए और पुरानी मसालें जरूर मिलती हैं, मगर इस हफ्ते के बड़े मोतबर आउटलेट्स में ये बतौर कंफर्म्ड वाकया सामने नहीं आया। अलबत्ता एक चीज कंफर्म्ड है, रूस ने हाल ही में यूक्रेन में एक एविएशन रिपेयर प्लांट पर ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का क्लेम किया और कहा कि ये प्लांट F-16 समेत तैयारों की मुरम्मत और सर्विसिंग में एक्टिव था। यानी F-16 के गिर्द पैगाम जरूर मजबूत हो रहा है, मगर S-300 से गिराया वाला सीन इस वक्त वेरीफाइड नहीं। कंफर्म न्यूज रूस का ओरेशनिक स्ट्राइक और उसका क्लेम के प्लांट F-16 सर्विसिंग करता था। अनकन्फर्म्ड न्यूज। S-300 के 2 मिसाइलों से F-16 का गिरना, इस पर अभी मजबूत आजाद तस्दीक मौजूद नहीं। अब नॉर्थ कोरिया वाला पॉइंट। रॉयटर्स के मुताबिक 9 जनवरी 2026 के आसपास की रिपोर्ट में आया कि किम जोंग उन ने पुतिन को खत लिखकर कहा वो पुतिन की पॉलिसियों और फैसलों को गैर मशरूत और मुस्तकिल सपोर्ट करेंगे। और डिफेंस पैक्ट की बुनियाद भी मौजूद है। रूस और नॉर्थ कोरिया ने 2024 में एक माहिदा किया था जिसमें अगर किसी पर हमला हो तो मदद की शक शामिल बताई जाती है। इस तनाजुर में खत की लाइन ज्यादा वजन पकड़ती है। तो नेटो ने हमला किया तो पैक्ट एक्टिवेट वाली सोच जज्बाती नहीं, इस मुआहिदे के बेस पे खड़ी है, लेकिन ये फिर भी अगर की दुनिया है। अब वो बात जो वायरल होकर खतरनाक भी बन सकती है। टाइम और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिखा। ये बज़ाहिर तंज भी है, ताकत का तासुर भी, और तेल के बयानिए को मजीद गर्म करने का तरीका भी। और यही चीज रूस को चपती है, क्योंकि वेनेजुएला में रूसी मुफादात भी रहे हैं। जब अमेरिका टैंकर रोक रहा है और साथ वेनेजुएला में कंट्रोल की जबान चल रही है, तो मॉस्को इसे अपनी जियोपॉलिटिक्स पे हमला समझता है। रॉयटर्स के मुताबिक ग्रीनलैंड ने वाजे कहा कि वो किसी अमेरिकी टेक ओवर को कबूल नहीं कर सकता और दिफा नाटो फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। यूरोप में भी ये बहस चल रही है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो की बुनियाद हिल सकती है। ओरेशनिक मिसाइल की दोबारा रिपोर्टिंग यूरोप पर नफ्सियाती दबाव बढ़ा रही है, खास तौर पर जब हमला नेटो बॉर्डर के करीब हुआ। टैंकर जब्ती के बाद गलत वीडियोस भी तेजी से फैली।
ریوٹرز فیکٹ چیک نے بتایا کہ کم از کم ایک وائرل ویڈیو غلط تھی۔ امریکہ نے وینزویلا سے جڑی ترسیل روکنے کے لیے کم از کم 2 ٹینکرز ضبط کیے اور ایک میں روسی پرچم اور روسی سب مرین کا پہلو شامل ہو کر معاملہ بہت حساس بن گیا۔ S-300 نے 2 میزائلوں سے F-16 گرایا والا کلیم اس وقت پکی آزاد تصدیق کے بغیر ہے، مگر روس کا اوریشنک اسٹرائک اور F-16 سرفسنگ پلانٹ والا کلیم رپورٹس میں ہے۔ نارتھ کوریا نے پوتن کو خط میں غیر مشروط سپورٹ کی بات کی اور دفاعی معاہدوں کے پس منظر میں یہ پیغام وزن رکھتا ہے۔ اور گرین لینڈ ڈنمارک والی کشیدگی بتاتی ہے کہ واشنگٹن کے یورپ سے بھی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ سب ایک ہی تصویر کا حصہ ہے، یعنی ریسورس کنٹرول پلس پاور پروجیکشن، یا ہر فرنٹ الگ کہانی ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔